हेलो एवरीवन। और आज मैं आपका 37 पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है मिसेस सपना मेहता, जो है एक कैलाश यात्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलाश यात्री तो वो क्या होता है कि अब कैलाश जो है, कैलाश पर्वत है, ऐसा एक कैलाश पर्वत नहीं है, बहुत ही सारे डिफरेंट डिफरेंट कैलाश पर्वत है। अब उन्होंने अपनी लाइफ के इतने सारे स्ट्रगल पीरियड में उनको क्या था, कैसे उन्होंने ये सब किया, वो सब तो आज हम ये टॉक्स में जानने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम यू टू आवर 37 पॉडकास्ट, क्योंकि ये एक नया लुक है हमारे इनिशिएटर्स का, और उस नए लुक में पहला पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं, वो है मिसेस सपना मेहता का। So I welcome you everyone to our 37 podcast. Don't forget to subscribe the channel and let's begin our podcast with Mrs. Sapna Mehta. तो वेलकम मैम, कैसे हैं आप? हेलो। बस एकदम फाइन। आप कैसे हो? मैं भी एकदम खुश हूँ आज। 37 पॉडकास्ट है हमारा, और उसमें आई एम वेरी फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि आपके जैसे एक इनिशिएटर का मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको भी पता है, बहुत टाइम से हम लोगों ने अनाउंस किया हुआ है कि आपके साथ एक पॉडकास्ट आ रहा है, और आज राइट। फाइनली लोग ये हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे, आपके इनिशिएटिव को जानेंगे कि आपने क्या इनिशिएटिव लिया है, और आप ये कैसे सब कुछ ये फेस कर रहे हैं। मुझे मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ, तो मुझे बहुत ही एक्साइटेड थैंक यू। मैं लोगों के साथ क्यों थैंक शेयर यू वेरी करूं, मच। कैसे शेयर करूं। तो कैन यू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट कैलाश यात्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कैलाश यात्रा आखिर होता क्या है? कैल एक्चुअली कैलाश यात्रा ने हम लोग यही समझते हैं कि कैलाश मान सरोवर, और वो है कैलाश यात्रा, और ये है तिब्बत में, इंडिया में नहीं है। तो चाइना होकर जाना, चाइना की परमिशन लेनी पड़ती है और फिर वहां जाते हैं। और मेन क्या है कि वहां जाना इतना इजी नहीं है, बहुत टफ है। वहाँ ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं वो तो और भी टफ है। मैं गवर्नमेंट से तो नहीं गई हूँ, मैं अपने पर्सनली गई हूँ। लेकिन वहाँ का वेदर, लेकिन जो वहां एक बार चला जाता है, फिर वो उसको उसको ऐसा समझ लो कि भगवान मिल गए, शिव जी उसको मिल गए, महादेव जी उसको मिल ही गए, ऐसे ही समझ लो। ओ, कैलाश मानसरोवर ये बहुत बड़ी यात्रा है, हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी यात्रा है कैलाश मानसरोवर है। यस यस यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपको कैलाश यात्रा करने की इच्छा क्यों हुई और कब हुई? ये है ना, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो फ्रेंड सर्कल था, बच्चों, हमारे बच्चों जो स्कूल में पढ़ते थे, और वो फ्रेंड्स जो बने होते हैं, उनमें से एक के फादर गए थे। और वो जब वापस आए तो उन्होंने वीडियो दिखाया था 1998 में। तो हम्म। वो वीडियो देखकर मैंने ऐसा सोचा था कि मैं यहाँ एक बार तो कभी जाऊंगी, बस ये सोचा था। जाऊंगी ओ, इसका कोई पक्का नहीं था, लेकिन मैंने सोचा था कि यहाँ एक बार तो मैं जाऊंगी। और सडनली मतलब 2012 को नसीब जाग गया और जाने मिल गया, यस यस यस। तो इतने साल बाद। या हाँ, तो पहली बात कि अभी ऑडियंस सोच रहे होंगे कि इन्होंने कैलाश यात्रा की है तो इनका ये इनिशिएटिव क्यों हो गया, हमने भी कैलाश यात्रा की है, हमारा इनिशिएटिव क्यों ये शेयर नहीं कर रहे। इन्होंने कैलाश यात्रा की है क्योंकि उनका डेडिकेशन कैसा था, किस लिए था, और उन्होंने किस सिचुएशन में कैलाश यात्रा की, वो मेन है, और वो उनका इनिशिएटिव है। तो आज हमारे टीआई टॉक्स के पॉडकास्ट में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि उन्होंने कौन सी सिचुएशन में कैलाश यात्रा की है। तो मैं सबको बता दूं कि सपना मेहता मैम को कैंसर है, और उन्होंने वो कैंसर से अभी फाइट कर रहे हैं, और उस फाइट को करते करते उन्होंने कैलाश यात्रा की, और वो भी सिर्फ एक नहीं, वो बताएंगे कि उन्होंने कितने कैलाश यात्रा की है, और वो कैसा फील कर रहे थे, वो सब कुछ। तो मैम, कैंसर होने के बावजूद आपका एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था ये यात्रा करने के पीछे?
बस ये कैलाश यात्रा करनी थी मुझे। और जब 2012 में मुझे कैंसर उस टाइम नहीं था, लेकिन जब मैंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के 6 महीने बाद हमारी यात्रा स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन वो फॉर्म भरने के बाद 2 महीने में मुझे एकदम अस्थमा की बीमारी हो गई, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं जिसको। मैं अब अस्थमा यानी बहुत ऊपर चढ़ना, इतने 22,000 फीट पर है, तो इतना ऊपर जाना है ना, बहुत प्रॉब्लम वाला ही है। लेकिन बस मैंने एक सोच लिया था कि मैं जाऊंगी, कुछ भी हो मैं जाऊंगी। उसकी मतलब उस टाइम में सब मैंने क्योर कर लिया था। वो तो हो ही गया है वैसे, अभी वो हमेशा का हो गया है, वायरल है कि वो सीजन आती है और मुझे अटैक होता ही है ब्रोंकाइटिस का। लेकिन मैंने सोचा था, इसीलिए मैं वो उसको क्योर करके उस टाइम में, वो 6 महीने के अंदर मैंने सब क्योर करके आगे गई मैं। उसके बाद वो तो चलो वो मैंने कंप्लीट कर लिया। वैसे हम 80 लोग थे, 80 में से 30 परिक्रमा कर सके थे, बाकी लोग तो कुछ ओह। कुछ कहीं से वापस आ गए, कोई कहीं से, मतलब कोई वहीं रुक गए, नीचे ही रुक गए। ऐसा सब था, पूरे नहीं कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद इस जैसे कैलाश मानसरोवर है, उसी तरह इंडिया में दूसरे 4 कैलाश है। और वो जो दो, उसमें से 4 में से जो 2 कैलाश है, किन्नौर कैलाश और ये श्रीखंड कैलाश, वो कैलाश मानसरोवर से 10 गुना टफ है। वहाँ कैलाश मानसरोवर तो क्या है, हम घोड़े पर जा सकते हैं ऐसे, मतलब वहाँ का रास्ते अच्छे हैं हम्म। मतलब चढ़ने के लिए। लेकिन ये जो 2 है उसमें रास्ते भी नहीं है, बहुत टफ है, हम खुद को रास्ता बनाना पड़ता है और ऊपर चढ़ना पड़ता है, ये भी उतना ही ऊंचा है। लेकिन मेरा 2016 में कैंसर का ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद एग्जैक्ट 1 कीमो भी लेने पड़े थे मुझे, 5 कीमो लिया मैंने। लेकिन वो कीमो का भी कंप्लीट हुआ। और एक ही साल में मैंने सोचा था कि मैं एक के बाद एक पूरा तो करूंगी, भले ही मुझे कैंसर क्यों नहीं हुआ, लेकिन मेरे को 5 कैलाश तो पूरे करने ही है। तो मैं उस टाइम फिर वो किन्नौर कैलाश के लिए मैंने अप्लाई किया। सबने मेरी बॉडी देखी, सबने सोचा कि ये क्या कर सकेंगी, सबको हम्म। थोड़ा डाउट ही था मुझे देखकर कि ये चढ़ पाएगी। लेकिन मैंने किन्नौर कैलाश भी किया और उसके साथ मणि महेश भी किया उसी साल में, ऑपरेशन वाह। होने के एग्जैक्ट 1 ईयर। और हम्म। उसके बाद मैंने उसके 2 साल बाद श्रीखंड कैलाश, जो बहुत ही टफ है, उस किन्नौर भी कैलाश भी टफ ही है, लेकिन श्रीखंड कैलाश और भी ज्यादा टफ है, वो भी मैंने पूरा किया। अब मेरा एक ही बाकी है, आदि कैलाश, और मेरा हम्म। मेन है कि मेरे को वो भी कंप्लीट करना है। लेकिन जब से कोविड आया है, तब से वो हाँ। डिले होते जा रहा है। मेरी एज भी बढ़ती जा रही है, पता नहीं अब कब, लेकिन करूंगी जरूर, भले ही एज हम्म। बढ़े कि जो हो, पर करना है। हाँ, यही डेडिकेशन है आपका। और एज बड़ी नहीं हाँ। है, आप तो अभी यंग लग रहे हैं, मतलब एज तो उतनी ज़्यादा हुई नहीं है। थैंक यू। तो नहीं, डेफिनेटली कोविड भी अभी थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। और नहीं, वी विश कि आप कैलाश कंप्लीट करें सारे, और ऐसा ही हाँ, डेडिकेशन के साथ करते रहे। तो वो तो करना ही है। या तो या सबकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स होती है कि मेरी ये हैप्पीएस्ट मोमेंट है, सैडेस्ट मोमेंट है। आपकी लाइफ की सबसे हैप्पी मोमेंट कौन सी थी? हैप्पीएस्ट मोमेंट यानी यही कि जब मैं कैलाश मानसरोवर कंप्लीट करके जब वापस आई, और हम्म। जब लोगों ने मेरा स्वागत किया आने के बाद, वो मेरी सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट थी। क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा लगा करता था कि मैं भी कुछ करूं मेरी लाइफ में, मेरा भी ऐसा कुछ ये हो कि मैं मेरा सब मतलब ऐसे सब मिलके मेरा स्वागत करे, ऐसा करे, ऐसा हम्म। हमेशा से लगता रहता था। और वो या। सच में हुआ। ये मेरी हाँ। हैप्पीएस्ट मोमेंट थी। ओके। तो यस, दूसरी भी एक मोमेंट आती है सबकी लाइफ में कि एक रिग्रेटफुल मोमेंट होती है कि जिसका हमें रिग्रेट रह जाता है कि काश मैंने ये कर दिया होता, काश ये हो गया होता। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है? सिचुएशन में पढ़ाई है। ऐसा लगता है कि मैं काश मैं कर सकती थी, मैं अच्छी थी पढ़ाई में। हम्म। लेकिन पता नहीं कौन से सरकमटेंसेस थे कि उसका किसी को हम ये नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ मैं नहीं पढ़ सकी। लेकिन
आज अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ सकती थी और ज्यादा और अच्छा कुछ कर सकती थी, अभी भी अफसोस रहता है। तो आप ये चीज से लोगों को, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब पढ़ाई के लिए ना, हाँ, पढ़ाई के लिए, डेडिकेशन के लिए। डेडिकेशन, हाँ डेडिकेशन तो अगर मन में ठान लो तो वो हम कर ही सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम एक बार मन में ला लेते कि हमको ये करना ही है तो हो ही जाएगा। और पॉजिटिव माइंड रखोगे ना तो पॉजिटिविटी इतनी हमारे अंदर आ जाती है कि वो हो ही जाता है। हम्म। और पढ़ाई में तो मैं बोलती हूँ एक बार अगर वो हाथ से निकल गया फिर नहीं होता है उसको। जब जहां तक हम सोचते हैं तो वो कंटिन्यू रखना ही चाहिए। यस यस यस। और काफ़ी सारे, आप पेरेंट भी है तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उनके पेरेंट्स बोलते हैं उनको वो नहीं करना, और उसके बाद वो लोग उनको जो करना हो वो कर देते हैं, और फिर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट? तो कभी कभी हम्म, पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों का डिसीजन करेक्ट हो जाता है, तो वैसी टाइप की सिचुएशन कभी आई है क्या आपकी लाइफ? मतलब क्या मैं समझी नहीं, कैसे मतलब यस, पेरेंट्स, आपने आपने मेरे पेरेंट्स। नहीं, आपके स्पेसिफिक नहीं है, कि आप, कोई भी बच्चा होता है वो अगर अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे ये करना है, पेरेंट्स फर्स्ट टाइम पे ना बोल देते हैं कि नहीं हम ये अलाउ नहीं करेंगे तुझे, पर फिर भी वो चीज़ वो बच्चा करता है, और देन देयर पेरेंट्स रियलाइज कि हाँ ये इसने अच्छा किया है, हमने ना हाँ, बोला तो नहीं वो सही नहीं था वैसा। नहीं, वो बात भी सही है हम्म। कि हमेशा हम लोगों को मतलब पेरेंट्स के इससे सोचना चाहिए। तो पेरेंट्स ने हमेशा अपने जो विचार है उन पर थोपने नहीं चाहिए कभी। वो लोग भी गलत नहीं होते हैं। वो भी उनका उनका सोचने का नजरिया थोड़ा अलग हो सकता है। सबके एज डिफरेंस हो सकती है, इससे वो अलग सोचते हैं हम अलग सोचते हैं, पर वो भी गलत नहीं हो सकते। उनके बात भी समझनी चाहिए। हो सकता है कि वो भी राइट हो। यस यस यस। और यस, सिचुएशंस भी थोड़ी मैंने दी है आपको, आपने उसके आंसर दिए, मोमेंट्स भी हमने डिस्कस की, आपकी तो लाइफ स्टोरी अभी भी बाकी है हमारी, तो थोड़ा अपनी चाइल्डहुड के बारे में आप कुछ बताए तो। चाइल्डहुड में तो मैं हमारा मतलब रही हूँ बहुत छोटे गांव में बड़ी हुई हूँ। लेकिन पढ़ाई में ऐसा है कि हर जगह इधर यहाँ से वहाँ 2 साल यहाँ पढ़ी 2 साल वहाँ पढ़ी। मीडियम भी चेंज होते गए, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 4 मीडियम में मैं पढ़ी हूँ कॉलेज तक के। ओह। चारों 4 मीडियम में पढ़ी हूँ मैं कॉलेज। पढ़ाई में मैं डिस्टर्ब बहुत हुई हूँ, ये बात भी है। और हम गांव में बड़े हुए हैं और गांव के बच्चे ने, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जितने स्मार्ट सिटी के बच्चे होते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट गांव के लोग होते हैं। हम्म। क्योंकि वो हर तरह से सब समझते हैं, सब उनको आता है। पढ़ाई में पढ़ाई की वक्त पढ़ाई का जो होता है उसमें से भी आता है, और बाहर का जो जनरल नॉलेज है वो भी उनको ज्यादा अच्छा होता है। हाँ। मैं ये समझती हूँ। लेकिन हमारे मतलब बचपन बस खेलने में कूदने में ज्यादा गया। और हम खेत में रही हूँ तो खेत से ज्यादा लगाव, मतलब एटमोस्फियर, मतलब वो जो बोलते हैं ना झाड़ पान से, उससे ज्यादा हम्म। लगाव है। आज भी है, पहले भी था, आज भी है। बहुत ही ज्यादा लगाव है। यस यस यस। तो अपना कोई स्ट्रगलिंग पीरियड, कि जब आपकी लाइफ का ऐसा कोई पीरियड कि जब आपने बहुत ही स्ट्रगल किया हो? हाँ, स्ट्रगल तो शादी के बाद का ज्यादा है बोला जाएगा, क्योंकि शादी के पहले इतना स्ट्रगल हम नहीं करते हैं, हमारे पेरेंट्स करते हैं। हम्म। लेकिन शादी के बाद जब बच्चों को बड़ा करना, ये जब सब एक जैसा होता नहीं है कि सब जैसे हम लोगों की प्रॉपर्टी थी, वहाँ खेत वेत है वो है तो हम लोग कहीं से कुछ भी करके हमारा तो हो सकता, हाँ हो जाता। यहाँ तो कमाने खाने वाले हैं। तो थोड़ा हम्म। सोच समझ कर स्ट्रगल यानी बहुत बच्चों को बड़ा करने में हुआ है। कम से कम 10-12 साल अच्छा स्ट्रगल किया है। ट्यूशंस की है मैंने। एक साथ में 20-25 बच्चों को पढ़ाती थी मैं ट्यूशंस में। ओह। स्ट्रगल तो किया है।
यस यस, और वो स्ट्रगलिंग पीरियड के बाद की जो लाइफ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, हमें सेटिस्फेक्शन वो मिलता है हाँ, कि यस सच यस। नहीं, सही है। हम्म। तो यस, आप कोई कोई भी एक छोटा सा लास्ट में कोई एक मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, कुछ भी? मैसेज तो ये देना चाहूंगी कि जैसे मैंने स्ट्रगल बोला, लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, छोटा बड़ा ऐसा सब, लेकिन सब में खुश रहो। बहुत हम्म। तकलीफ हुई है, सबको होती भी है, लेकिन बहुत लोग एकदम नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करो, खुश रहो। हम अंदर से तो थोड़ा हमको भी होता है, पेन होता है कुछ भी चीज से कि ऐसा हुआ मेरे साथ, लेकिन उसको हम्म। इग्नोर करना ये मेरी आदत है। मैं बहुत ज्यादा जल्दी इग्नोर पहले नहीं करती थी, पहले मैं हाइपर हो जाती थी, लेकिन मैंने सीखा धीरे धीरे कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम जितना छोड़ते जाएंगे ना, वो छूटता जाएगा। अगर मन से सोचो तो, मन से सोचोगे छोड़ोगे तो छूटेगा, बाकी नहीं छूटेगा। और मैं अपने इससे बोलती हूँ कि मैंने तो ऐसा स्ट्रगल किया, लेकिन समझो, आप जो भी आप सुन रहे हो वो समझो कि कोई कुछ नहीं है, लास्ट में वही के वही है हम लोग। इसलिए कहीं पॉजिटिव लो, हर चीज को पॉजिटिव लो, और एकदम खुश रहो, हैप्पी रहो, और सबको खुश रखो। यस 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 यस। तो लास्ट में मुझे भी अभी एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन जो हम बोलते हैं, मैं इधर इनिशिएटिव्स में लाता ही हूँ। तो टीआई टॉक्स का एक फर्स्ट आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, कि आपने जैसे कि बोला कि ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर फेवरेट बुक? मेरा हम्म। फेवरेट बुक। बुक, या। हाँ, मेरी फेवरेट में मुझे है ना, ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती है। मैं ज्योग्राफी में पहले से ही मैं हर उसके उसके जो मतलब ज्योग्राफी ज्योग्राफी के लगते जो भी चीज है, वो सब मैं पढ़ती ही रहती हूँ, और मुझे पसंद भी है। वाह। तो कोई भी एक रिलीजियस बुक है तो आपकी कौन हम्म। सी एक फेवरेट, विच इज योर फेवरेट रिलीजियस बुक? वो जो है वो अपने शिवा की है ना, शिव पुराण, वो मेरी सबसे फेवरेट है। तो उसमें से आपने बहुत बार रीड की होगी वो, तो नहीं, बहुत बार तो नहीं की है, उतना टाइम ही नहीं मिला। अब फ्री हुई हूँ, एक बार की हूँ, अच्छा। एक बार ओके। एक बार तो कर ली हूँ, लेकिन एकदम मुझे बहुत ऑनेस्ट पसंद है, मैम मैं है ये करूंगी और। हमारे। यस। तो यस, एक बार आपने रीड की है तो रीड करते करते कोई भी एक बुक होती है जो हमें बहुत ही रिलेट करती है, कि हमारी लाइफ से रिलेटेबल लगती है, कि हाँ ये मैंने रीड की, ऐसा भी मेरी लाइफ में हुआ था, ये मुझे आज सीखने मिला। तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं कि जो आपको वो बुक में से स्पेसिफिकली सीखने को मिली है? बस यही तो मैं बोल रही हूँ कि हम्म। एक तो सबसे पहले तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि हम्म। तुम मतलब कि हो सके तो किसी की जरूरत ना पड़े, इतना खुद को स्ट्रांग बनाओ। और दूसरा है कि हम कहाँ भी कहीं भी कुछ भी जैसे भगवान का नाम लेते हैं, बहुत बार हमारे मन में आ जाता है कि सही में भगवान है, लेकिन ब्रह्मांड में जो एक शक्ति है वो भगवान ही है। ये मैंने पढ़ा उसमें, कि हम्म। सबके मन में आता है कि भगवान है या नहीं, लेकिन ब्रह्मांड की जो शक्ति है वही भगवान है, और हम उसको उसको ही अपनी शक्ति से, अपने शक्ति से अपने अंदर लेते हैं। और ये। और है कि हम लोग शिव जी के तरह बहुत पहले बहुत था कि ये मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन अभी मेरी उम्र इतनी नहीं हुई है, मैं अभी 52 की हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं, सब बेकार है, जितना है उतने में खुश रहो। ये शिव जी के रहने पर अपना मतलब ये हम्म। मेरी सोच है कि वो जैसे रहते थे मतलब जितना था उसमें भी वो मस्त रहते थे, और मस्त मौलाई रहो जैसे है उसमें ही। यस यस यस। बस, और मतलब अपना मैं खुद में मतलब थोड़ी स्वार्थी हूँ, कि वो बुक से भी मैं ये भी पढ़ी हूँ, मतलब कि अपना खुद का पहले देखो, बाकी बाद में। और हम्म। मतलब कुछ नहीं या है इस हम्म। मतलब जीने अपना जीना है तो अच्छे से जीना है, तो खुद को पहले सुधारो,
और बाद में दुनिया को सुधारने जाओ। यस 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 यस। तो बहुत ही अच्छे लाइफ लेसन्स आज हमने सीखे, बहुत ही अच्छी बातें की। और और आपको कुछ आपकी साइड से और भी कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, वरना हम ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड करें। नहीं, बस रुद्राक्ष, तुम ये जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और हमारे जैसे बहुत से लोग हैं। और मैं यही बोलूंगी कि सबको मेरे लिए प्रार्थना करने बोलना कि मेरा 5वां कैलाश कंप्लीट हो डेफिनेटली जाए। और हाँ, डेफिनेटली। बस यही मैंने अभी मेरा मेरा ये मतलब यही लास्ट है कि मेरे को ये पूरा करना है। और जहां तक जितना मैं मतलब धार्मिक रिलीजियस रिलीजियस यात्राएं वो कर सकूं। यस लोग बोलते हैं कि घर में भगवान है, मन चंगा तो कथरोट में गंगा, लेकिन सबका अपना अपना नजरिया होता है। और मेरा है कि मैं वहां जाकर खुद करूं, बस ये, और कुछ नहीं है। यस, दैट इज द और रियल घर से डेडिकेशन। सपोर्ट भी अच्छा है मेरा। या हाँ, सपोर्ट भी अच्छा है। वाह, सुपर्ब। वी ऑल विश मैम कि आप एकदम लंबी लाइफ लिव करें एंड आपके सारे कैलाश, सारी यात्रा, आपको जो करना है वो आप करें। एंड जस्ट लीव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, जैसा आपने बोला कि खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। तो yes हाँ, everyone, बस। let's bless Mrs. Sapna Mehta to finish all her कैलाश यात्रा एंड ऑल। सो बहुत ही अच्छा लगा मैम आज आपसे बात करके, इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स मिली। और हमारा 37 पॉडकास्ट हुआ आज 24 जुलाई को, जैसे कि हम 1 ईयर सेलिब्रेट करेंगे इनिशिएटर्स का। उससे पहले बहुत ही अच्छा, नहीं मतलब अभी बहुत कुछ डिस्क्लोज नहीं करना है मुझे। हम वो नहीं नहीं, कोई इंस्टाग्राम बात लाइव नहीं। पे और बहुत सारी लाइव पे हम डिस्कस करते हैं इनिशिएटिव्स के बारे में, वो करेंगे। पर yes, this is the TI Talks on YouTube, and you can also listen to TI podcast on audio platforms like Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, and many more audio platforms. So don't forget to subscribe the initiators on YouTube, and you can also listen to TI podcast on audio platforms. We also have TI Music. अगर आपको कुछ सिंगिंग का शौक है, आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, इफ़ यू आर डीजे, इफ़ यू आर म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी क्वालिफिकेशन से, बैकग्राउंड से है आप, तो आप आ सकते हैं टीआई म्यूजिक में। दिस ऑल थिंग्स आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी डोंट चार्ज अ सिंगल मनी फ्रॉम यू, और वी डोंट ऑल्सो पे सिंगल मनी टू यू। सो दिस इज जस्ट फॉर योर प्रमोशन। आप आ सकते हैं टीआई पॉडकास्ट, टीआई टॉक्स और टीआई म्यूजिक में, और आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने आप को, टैलेंट को शो कर सकते हैं दुनिया के सामने। So this is just a small initiative of ours. Thank you so much, सपना मैम, आज हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू वेरी मच रुद्राक्ष। और yes, this is the end of our 37th podcast and 37 TI talk. ओके।